हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे जो अपना बीएससी नर्सिंग का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 3 ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, जिसका हम पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एंटीमेटिक्स और इमेटिक्स ड्रग्स क्या होती है, और तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लैक्जेटिव और परगेटिव जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है। फर्स्टली बात करें लैक्जेटिव और परगेटिव ड्रग है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। Laxatives, also called purgatives, are drugs which promote defecation and facilitate evacuation of bowel। मतलब लैक्जेटिव्स जो ड्रग होती है उनको अपन परगेटिव्स भी बोलते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करती है, ये प्रमोट करते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टूल पास आउट करने में हेल्प करती है, और जो बाउल है उसका जो मूवमेंट है उसको भी इंक्रीज करती है ताकि जो भी स्टूल है वो इजीली पास आउट हो सके। लैक्जेटिव्स हेल्प टू प्रोड्यूस सॉफ्ट फॉर्म स्टूल। जो लैक्जेटिव्स होते हैं वो ड्रग्स क्या करती है, जो पेशेंट का स्टूल है उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। और जो परगेटिव्स हेल्प टू प्रोड्यूस वाटरी स्टूल। और जो परगेटिव्स होते हैं वो क्या करती है कि वाटर है उसको इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन करती है, जिससे जो स्टूल है वो वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली पास आउट हो जाता है। अब बात करते हैं लैक्जेटिव और परगेटिव होता है उनका क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, जिसके अंदर साइलिम और मेथाइल सेलुलोज। जो साइलम होता है इसको अपन इसबगोल के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड है स्टूल सॉफ्टनर, जिसके अंदर फर्स्ट आती है डोकोसेट सोडियम और लिक्विड पैराफिन। फिर आता है ऑस्मोटिक परगेटिव, इसमें आता है मैग्नीशियम सल्फेट और लैक्टोलोज। फोर्थ आता है स्टिमुलेंट परगेटिव, जिसमें आता है सेना, बिस्कोडाइल और कैस्टर ऑयल। और लुब्रिकेंट लैक्जेटिव में आता है अपना मिनरल ऑयल। अब बात करते हैं कि ये जो ड्रग्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कैसे ये बॉडी के अंदर एक्ट करती है। तो जो सबसे पहले ड्रग्स आती है बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स। एजेंट से क्या करते हैं, ये वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो जिससे क्या होता है, स्टूल होता है वो बल्क हो जाता है। बल्क का मतलब उसके अंदर वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाता है। और हेल्प इन डिफिकेशन, और जो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही स्टूल सॉफ्ट होता है तो इजीली पास आउट हो जाता है, यानी डिफिकेशन यानी पास आउट ऑफ द स्टूल में हेल्प करती है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। सेकंड आता है स्टूल सॉफ्टनर। जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं ये जो स्टूल है उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे वो इजीली पास आउट हो जाता है। फिर आती है ऑस्मोटिक परगेटिव, कि ऑस्मोटिक परगेटिव कैसे वर्क करती है। ये क्या करती है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको बढ़ा देती है इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे क्या होता है कि रिटेन वाटर इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर है वो वाटर जमा होने लग जाता है, जिससे इंक्रीज पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस का मतलब होता है इंटेस्टाइन है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाता है। फिर आता है स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव क्या करते हैं, इट स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, म्यूकोजा होती है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है इंक्रीज मोटिलिटी और सिक्रेशन। जिससे क्या होता है कि वो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल है वो इजीली आगे निकल जाता है, जिससे वो पास आउट हो जाता है। फिर आता है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, कोट स्टूल एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ये क्या करते हैं कि स्टूल होता है उसको कोट, स्टूल और इंटेस्टाइन के जो वॉल होती है उसको कोट कर लेता है। कोट का मतलब होता है कि जैसे स्टूल या फिर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो मतलब थोड़ी सी चिकनी सी सरफेस बना देते हैं, जिससे क्या होता है इजीली पास आउट हो जाए। अब बात करते हैं कि इनके यूज क्या होते हैं लैक्जेटिव और परगेटिव के। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में अपन इनका यूज करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो इजीली स्टूल पास आउट कर ले। बिफोर सर्जरी लाइक कोलोनोस्कोपी, कोई भी अपन सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले भी अपन जो बाउल होता है उसको क्लियर करते हैं, इसलिए अपन लैक्जेटिव परगेटिव्स का यूज करते हैं। फिर थर्ड आता है इन हेमरॉइड्स। जो बवासीर यानी पाइल्स की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी पेशेंट वो इजीली स्टूल पास आउट नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन में भी अपन लैक्जेटिव परगेटिव का यूज करते हैं। रहते इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की कंडीशन के अंदर भी अपन लैक्जेटिव और परगेटिव ड्रग्स है इनका यूज करते हैं। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या इनके बैड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर इसमें फर्स्ट आता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है फ्लेटुलेंस, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर गैस की समस्या देखने को मिलती है। सेकंड है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब बल्क फॉर्मिंग जो एजेंट्स होते हैं उसके अंदर इसबगोल आता है, तो इसबगोल क्या करता है कि उसको अपन अगर कम वाटर के साथ लें
तो वो इंटेस्टाइन के अंदर ही जमा हो जाता है। तो अपने को इस सब गोल जो होता है उसको प्रॉपर वाटर के साथ लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो अच्छे से बल्क बन जाए और पास आउट हो जाए। और अगर अपन उसको कम वाटर से के साथ लेते हैं तो वो क्या करता है, इंटेस्टाइन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। सेकंड आता है स्टूल सॉफ्टनर। इसके एडवर्स इफेक्ट है, डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट के अंदर मरोड़े देखने को मिलते हैं। फिर आता है ऑस्मोटिक परगेटिव। इसमें देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर आता है स्टिमुलेंट परगेटिव। इसके अंदर भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स अपने को देखने को मिलते हैं। फिर आता है लुब्रिकेंट्स, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। जो ADE के जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये कोट कर लेते हैं इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा होती है, इसलिए इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं विटामिन। फिर बात आती है कि रोल ऑफ नर्स। लैक्जेटिव और परगेटिव किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसके अंदर जो नर्स होती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। असेस द पेशेंट बाउल हैबिट बिफोर गिव ड्रग्स। जो पेशेंट है उसकी बाउल हैबिट्स यानी कब वो डिफिकेशन करता है, रोजाना का उसका रूटीन पता करती है जो भी अपनी ड्रग्स है उसको देने से पहले। गिव प्रेस्क्राइब्ड ड्रग इन करेक्ट डोज। जो भी डॉक्टर ने उसको ड्रग दी है उसको सही मात्रा के अंदर उसे प्रेस्क्राइब ड्रग जो होती है उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करती है। फिर ऑब्जर्व साइड इफेक्ट। ड्रग्स के साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करती है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लो। फिफ्थ आता है ऑब्जर्व द डाइट। और जो पेशेंट की डाइट होती है उसको भी ऑब्जर्व करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लैक्जेटिव और परगेटिव। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके अंदर अपन ने जो लैक्जेटिव परगेटिव है उसके कंप्लीट नोट्स देख लिए हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेज, इसके एडवर्स इफेक्ट और जो नर्स का रोल होता है वो सभी अपन ने देख लिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GI सिस्टम की पार्ट 3 के साथ।